स्टार के सभी सदस्यों द्वारा नाग पंचमी के इस पावन अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का नाम चाय पर बात इसलिए रखा गया है ताकि हम कोरिया जिले के और चिरमिरी के अलग अलग क्षेत्र से आए भाई बहनों तथा स्नेक रेस्क्यूअर एवं हमारे अतिथियों का स्वागत चाय से कर सकें। चाय पर बात का मुख्य उद्देश्य हमारे आसपास के कई सारे समाज सेविका रहते हैं जो समाज के लिए और पर्यावरण के लिए अपना अमूल्य योगदान देना चाहते हैं, परंतु उन्हें सही मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए सहयोग और सहयोगी नहीं मिल पाते। चाय पर बात हम टीम 7 स्टार के सभी सदस्यों द्वारा मिलकर कोरिया जिले के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इस तरह के कैंप लगाकर कोरिया जिले के इच्छुक लोगों को पर्यावरण तथा पर्यावरण से जुड़े जीव जंतुओं पर मनुष्य जीवन के प्रभाव को समझा सके और इनकी प्राथमिकता लोगों को बता सके। इस आयोजन को आगे जारी रखने और हमें प्रेरित करने के लिए हमारी चिरमिरी की जनता एवं अतिथियों से अनुरोध है कि हमारे द्वारा इस अनंत संघर्ष तथा प्रयास को आसान बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता जरूर करें। धन्यवाद। के सभी सदस्यों द्वारा मिलकर कोरिया जिले के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इस तरह के कैंप लगाकर कोरिया जिले के इच्छुक लोगों को पर्यावरण तथा पर्यावरण से जुड़े जीव जंतुओं पर मनुष्य जीवन के प्रभाव को समझा सके और इनकी प्राथमिकता लोगों को बता सके। इस आयोजन को आगे जारी रखने और हमें प्रेरित करने के लिए हमारी चिरमिरी की जनता एवं अतिथियों से अनुरोध है कि हमारे द्वारा इस अनंत संघर्ष तथा प्रयास को आसान बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता जरूर करें। धन्यवाद। नाग पंचमी के उपलक्ष्य में छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है। आप सभी से निवेदन है कि थोड़ी बड़ी संख्या में आकर यहाँ पे थोड़ा भारी मात्रा में आकर लोग हमें अनुरोध तथा बधाई दे सकते हैं। इस कार्यक्रम को कराने के लिए हमने करीबन 1 साल से मेहनत की है, तो इस मेहनत को हमें बनाने अपना योगदान जरूर दें। और इस कार्यक्रम में चाय पर बात इसलिए रखा गया है ताकि हम लोगों को उनका स्वागत चाय से कर सके और पर्यावरण किस तरह महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन पर है उसके बारे में हम चर्चा कर सके। साथ ही बचपन में खेला कूदा करते रहे, आज उम्र के साथ साथ ये चिड़िया का भी आबादी बहुत कम हो गया, कारण और इनके बसेरे उजड़ने का। अगर ऐसे चिड़ियों को अगर हम बसेरा दे नहीं सकते तो उनका बसेरा उजाड़ भी नहीं सकते। आज आधुनिक युग में जितने भी चिड़िया हैं, एग्जाम्पल के लिए आप गोरैल चिड़िया, एक छोटे से चिड़िया कोई देखिए जो हमारे घर के चौखट पे अपना बसेरा बनाती है और चहचहाते हुए हमें सुबह का वो एहसास दिलाती है, वो चिड़िया आज विलुप्ति के कगार में पहुंच रही है। इसका कारण
आधुनिक युग में आज बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। पहले के ज़माने में छप्पर खपड़े जैसे घर हुआ करते रहे, जहाँ पे वो अपना बसेरा आराम से बना सकती रही। आज वो बसेरा किसी बिल्डिंग पे बना सकती है या नहीं, आप खुद देख सकते हैं। हमने एक प्रयास किया इन चिड़ियों को बचाने के लिए, और इस प्रयास में हम सफल हुए। आप उस सफलता को जगन्नाथ मंदिर पे जाकर वहाँ के पेड़ों पे देख सकते हैं। वहाँ के पेड़ों पे हमने घड़े को एक घोंसले के लिए लगाया, और ये आज हमने वहाँ जाकर देखा। उस घड़े पे लगभग पूरे घड़ों पे नहीं कह सकते, लेकिन इतने घड़ों पे बसेरा उन्होंने बनाया, चिड़ियों ने बनाया। इन चिड़ियों में से पहाड़ी मैना, जिसे हमारे छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है, ये पक्षी उस घड़े में जाकर अपना बसेरा बनाया और अपने आबादी को बनाए रखने के लिए अपना योगदान दिया। समय और चाहिए जिसमें हम अच्छे से अच्छा प्रदर्शन आपको दिखा सकें, तो आप जरूर आएँ और हमें अपना योगदान जरूर दें। धन्यवाद।
क्षेत्रों से, कहीं घर से, कहीं छत से, कहीं बाड़ी से, कहीं नाली से, कहीं टॉयलेट के कमोड से निकाल के इनका जान बचाएं। अगर ये काम आपको अच्छा लगता है तो जरूर हमें आके यहाँ बताएं और हमसे इनकी राय लें कि इनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक छोटा सा योगदान हमारे इन पर्यावरण मित्र को बहुत ही प्रभावित कर सकता है। साथ ही साथ हमें इन काम को करने के लिए आपसे प्रेरणा मिल सकती है। आप भी आके हमें इन सांपों को बचाने में, चिड़िया को बचाने में और इन पेड़ पौधे किस तरीके से महत्वपूर्ण है इसके बारे में आप हमें बताकर प्रशंसा कर सकते हैं। नहीं है, केवल और केवल चिरमिरी की जनता को हमारे टीम के द्वारा सांपों के संरक्षण और लोगों को जागरूक करने हेतु एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आप अपना सभी सहयोग दें। के लिए मैं आपको बताऊंगा। आपके तरफ जो लेफ्ट में देख रहे हैं सांप, ये वाले, ये जितने सांप हैं ये एकदम जहरीले सांपों में से अलग है। इस सांप को आप लोग के गांव में अलग अलग नामों से जानते होंगे इलाके में। ये सांप कॉमन कुकरी स्नेक है। इस सांप को डंडाग्रास सांप नाम के मार दिया जाता है। ये सांप एकदम जहरीला नहीं, एकदम जहरीला नहीं है। इस सांप की पहचान सिर से वी शेप के आकार से शुरुआत होता है चिन्ह और ये पूंछ तक जाता है। ये इसकी पहचान है। ये हल्के मैले कलर से और रेड कलर के नीचे और वाइट, ये कॉम्बिनेशन कलर का है। और ये सांप को हम लोग मार देते हैं जहरीला समझ के। खासकर अगर कोई सांप काटता है तो जरूरी नहीं है कि वो जहरीला है। अगर हमें सांपों की पहचान रहेगी तो हम जितना हो सके उससे बचेंगे। हमारे एरिया में 4 से 5 टाइप का केवल सांप जहरीला मिलता है। उन सांपों में से उसी का प्रजाति एक ये है। ये डंडाग्रास का प्रजाति है, लेकिन ये जहरीले सांपों में से नहीं है। ये सांप आप जो देख रहे हैं ये कॉमन करता है, इसी को घोड़ा खुड़ी के नाम जानते हैं। इस सांप की पहचान आप, इसका जो सर है वो गर्दन से हल्का बड़ा रहेगा और जो इसकी आंख है एकदम काला, कोई वर्टिकुलर लाइन नहीं होगा, एकदम नॉइज की तरह इसका आंख दिखेगा। और इसके गर्दन से नीचे की ओर व्हाइट लाइनिंग स्टार्ट होगी। ये रात के समय में निकलने वाला जीव है जो साइलेंट किलर और लेट नाइट मूवमेंट करने के लिए इस सांप को जाना जाता है। यही भारत का सबसे जहरीला सांप है। ये सांप अगर एक बार किसी को काट ले तो
20 मिलीग्राम तक न्यूरोटॉक्सिन जहर को छोड़ सकता है। और इस सांप के काटने के बाद जो जहर हमारे शरीर में होता है वो 2.5 मिलीग्राम इंसान को मारने के लिए काफ़ी है। और इस सांप से जहरीला इसलिए माना जाता है, अगर ये एक बार किसी को काटता है तो भी उतना ही जहर छोड़ेगा, और 10 बार काटता है तो भी उतना ही जहर छोड़ेगा। इस सांप को इसलिए खाट में चढ़कर काटने वाला सांप माना गया है, क्योंकि इस सांप को थोड़ा भी ठंड बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। और इस सांप को जो देख रहे हैं ये भारतीय नाग के नाम से हम लोग जानते हैं, नाग, डोमिन, कौआ, फनी, और इंग्लिश में इसका नाम है स्पेक्टिकल कोबरा, और इसका एक नाम है साइंटिफिक नाम जिसको बोलते हैं नाजा नाजा। ये सांप ये भी न्यूरोटॉक्सिन जहर वाला सांप है। ये सांप और इस सांप में दोनों में अंतर, अगर ये काटता है तो हमारे शरीर में एक लकवे की तरह इसका जहर काम करेगा। जैसे अगर मेरे उंगली को अगर काट देता है तो जिस तरीके से अगर इसका जहर मेरे शरीर में जाएगा, अगर यहाँ काटा हुआ है यहाँ तक जा रहा है, यहाँ हम लोग काट भी देंगे अगर तो पता नहीं चलेगा। ये इस सांप की पहचान है। और साथ ही साथ इस सांप की जहर से अगर काटा हुआ है तो हमारे शरीर में सबसे पहले हल्का शार्प पेन, मतलब थोड़ा दर्द होगा, क्योंकि वो हम लोग को सांप काटा है। और काटने के बाद उस जगह पे स्पॉट पे कलरफुल जैसे नीला, काला और जलन के साथ जहर इसका बढ़ेगा। इस सांप को अगर ये सांप आपको काटता है तो सबसे पहले हमें चक्कर, गर्मी या पसीना आता है। ये सांप के जहर से नहीं होता, उस समय हम रिसेंटली घबरा जाते हैं, इसलिए हमें चक्कर, पसीना या गर्मी आता है। और उसी समय पे हमारा हार्ट बीट जो लेफ्ट में होता है वो तेज़ी से धड़कना चालू कर देता है। बीपी को आप लोग मापने का तरीका जानते होंगे, 120/80, मतलब 120 की रफ्तार में खून हमारे शरीर में आगे जाता है और 80 की रफ्तार में वापस आता है। उसी तरह जब ये हमारा दिल तेजी से धड़कना चालू करेगा तो रक्त संचालन हमारे शरीर में तेज हो जाएगा, और वो हमारे धीरे धीरे हमारे शरीर के इस सांप के जहर से 3 पार्ट हमारे शरीर में डैमेज करता है, किडनी, लीवर और एक है किडनी, लीवर और एक है हार्ट। किडनी, लीवर, हार्ट, ये तीनों चीज़ को, ये हमारे शरीर का एक नर्वस सिस्टम, मतलब एक कमज़ोर अंग है, ये धीरे धीरे उस जगह पहुँचेगा और हमें नींद की बहुत नींद सुला देगा। ये सांप काटने के बाद हम 40 किलोमीटर दूर अगर एक ओझा रहता है जो झाड़ फूक तंत्र मंत्र से बोलता है कि मैं ठीक कर दूंगा, और 20 किलोमीटर दूर में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां इसका एवियस एंटी वेनम स्नेक रखा हुआ है, जो साइंटिस्ट ने करोड़ों रुपए खर्च करके आज बना के और बेकायदा नेट में प्रचार करके बता रहे हैं कि इस सांप का जहर तोड़ हम बना चुके हैं। वहाँ हम खासकर गांव में देखा जाता है, गांव में अगर सांप काटता है तो अक्सर हम ओझा गुनी के पास ही जाते हैं। हमारा उद्देश्य है अगर हम ऐसे कैंप छोटे छोटे गाँव में लगाते रहेंगे तो उनको इस सांपों के बारे में जागरूक होगा। जैसे इस सांप के बारे में हमें 1 साल से सुनने में आता है कि ये पूंछ से मारता है और आदमी घायल हो जाता है या धीरे धीरे मर जाता है या मर जाता है। अलग अलग जगह में गए, अलग अलग बात मिली और अलग अलग हमें उनको समझाना पड़ा। मैं बताता हूँ, ये सांप एकदम जहरीला नहीं है और ये हमारे किसान मित्र हैं। सांप साल में 1 बार अंडा देता है और वो 10 से 12 संख्या में अंडा देगा, और चूहा वो हर महीने 30, 35, 20, 25 इस बच्चे देके अपनी जनसंख्या को कायम रखता है। चूहा जो हमारे अनाज, खेत, घर, जब कपड़ा, अलग अलग चीज़ों को कुतर के नाश करता है। सांप ऐसा चीज़ बता दीजिए जो नुकसान करता होगा। साउंड कम करिएगा, साउंड कम। मैं आप लोग से कुछ पूछूंगा, मेरे को बताइए। लगभग सांप के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, सांप जहरीला है, सांप काटता है, सांप से दूर रहो। ऐसा एक चीज बताइए जो सांप आप लोग को नुकसान करता हो। कोई मैं बताता हूँ, सांप के नाम से डर है, सांप से डर नहीं है। आपके सामने सांप है, आप डर रहे हैं? बोल सकते हैं नहीं डर रहे हैं।
मैं बता रहा हूँ, ये सांप क्योंकि पैक है इससे नहीं डर रहे। रुकिए, सांप को निकाल डर गए। यही है हमारे अंतर, सांप के नाम से डर, लेकिन सांप से डर नहीं है। अगर आप थोड़ा सा जानकारी रखेंगे तो ये बेजुबान जीवों को, आज अगर हम 1 साल से जो एक मुहिम, इस संघर्ष को चला रहे हैं, अगर इस काम को छोड़ दे तो कितनी जनसंख्या में सांपों को मारा जाएगा। हम 10 किलोमीटर के दायरे में काम करते हैं, 10 किलोमीटर के दायरे में रोजाना 10-20 सांप हम पकड़ते हैं। थोड़ा अंदाजा लगाइए पूरे कोरिया जिले में कितने आबादी में सांप को मारा जा रहा है। और आने वाले 10 साल तक अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसकी आबादी में एक दिन मेरा बच्चा होगा। मैं बढ़ते हुए युग का हूँ, 2021 में आज जी रहा हूँ। आने वाले टाइम में जरूर बाप बनूंगा, मामा बनूंगा, चाचा बनूंगा, तो बढ़ते हुए युग में मैं एक दिन बुढ़ा भी हो जाऊंगा। तो ये सांप को उस समय जब मेरा बच्चा होगा वो बोलेगा बाबा मेरे को सांप देखना है, तो उस समय क्या मेरे पास जवाब रहेगा? बेटा मैं जू में जाके तेरे को सांप दिखाऊंगा, कानन पिंडारी और मैत्रिक बाघ और भी है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? जोर से बोलिए। तो इस कार्यक्रम को हम लोग का मुख्य उद्देश्य था आपसे रूबरू बात करना, ताकि हम इस सांपों के बारे में आपको बता सके और ये पर्यावरण मित्र, किसान मित्र, गॉड गिफ्ट किस तरीके से है। आने वाले टाइम पे हम लोग देखेंगे गोराई चिड़िया। गोराई चिड़िया के बारे में जानते होंगे, है ना? ये हमारे घरों में एक छोटे से जगह पे अपना बसेरा बनाता है। और गोराई चिड़िया हमारे आंगनों में आके सुबह का जो चहचहाट है वो हमारे बचपन को आज भी याद दिलाती है। आज आपको यकीन नहीं होगा, इसकी आबादी में इतना गिरावट आ रहा है कि आने वाले 10 साल में ये एक भी ना दिखे। ये गोराई चिड़िया खेतों में हमारे धान को खाने के लिए आते रहे। जब हम बोते रहे उस समय हम रील लगा के इन चिड़ियों को भगा लेते रहे। और आज के टाइम पे एक नुकसान होने वाला, एक आंधी आने वाला था जिसे टिड्डा कहते हैं। टिड्डा जानते होंगे, जो 1 सेकंड में फसल को बर्बाद कर रहा था, न्यूज़ में देखे होंगे। ऐसे टिड्डों को चिड़िया जैसे जीव खा के इसकी आबादी को कम करते हैं। अगर हम इन चिड़ियों को छोटा सा जगह दें और इनके आबादी को मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इन सांपों को हम प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। इन सांपों को हमने फॉरेस्ट की डिपार्टमेंट को पहले सूचना दे चुके हैं और ये फॉरेस्ट की डिपार्टमेंट कुछ ही समय पे आके और इन सांपों को भली भांति एक सुरक्षित जगह में छोड़ेंगे, ताकि हम इन सांपों को बचाएं और ये ऐसा अभियान चला सके। आप जो भी सांप देख रहे हैं नाच में, ये प्राकृतिक का एक गॉड गिफ्ट है जिसको हम लोग बंदी बना के रखे हुए हैं। कुछ ही क्षणों में इन सांपों को फॉरेस्ट की डिपार्टमेंट टीम के द्वारा हैंड ओवर करके इन्हें छोड़ा जाएगा। और हमारे यहाँ अतिथि से निवेदन है, हमारा एक कार्यक्रम था जिसका नाम है चाय पे बात। पर्यावरण बच्चे तो प्राण बच्चे, इस बात को करते करते हम चाय आपको स्वागत के लिए किया है। और हमारे अतिथि आ चुके हैं हमारे बीच में, तो हमारे अतिथि जी का स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द आके हमारे मंच पे हमारे दर्शक, छोटे बड़े भाई बहन और हमारे अतिथियों का, तो आप जो सांप देख रहे हैं इसके साथ साथ आप लोग का स्वागत के लिए हम लोग चाय रखे हैं। तो चाय का कार्यक्रम जल्दी स्टार्ट हो रहा है हमारे लेफ्ट साइड में, और चाय जरूर पीजिए और बताइएगा जरूर चाय कैसा लगा। और इस अभियान को हम लोग चिरमिरी के अलग अलग क्षेत्रों में करना चाहते हैं, ऐसा करना सही है कि नहीं, ये राय आप लोग आपस में रख के हम लोग को साझा कर सकते हैं। हमारी टीम 7 स्टार चिरमिरी का नाम रोशन आप ही लोग कर सकते हैं। हम लोग केवल इन जीवों को मदद कर सकते हैं, हमारी मदद आप कर सकते हैं। वो किस तरीके से? हम बेरोजगार युवक आज एक फोन पे नालियों में, टॉयलेट के कमोड तक में सांप पकड़ने जाते हैं बिना कोई चार्ज, ना कोई सहयोग के। इस चैनल, ये एक YouTube चैनल है जिसका नाम टीम 7 स्टार चिरमिरी है। इसमें आप जुड़ के हमसे अपना बात रख सकते हैं। जब आप इन जीवों को बचाएंगे तो हम इस कार्यक्रम को, इस अभियान को सफल बनाने के लिए सोचेंगे कि ये सही, हम सही मार्गदर्शन हैं। हाँ, बनोरी।
ये सांप के बारे में कहा जाता है कि ये दूध पीता है। सांप कोई भी सांप दूध नहीं पीता। शरीर का सांप का जो प्रजाति है वो मांसाहारी है। अगर वो भगवान उसको दूध पीना लिखा होता तो ज़रूर कोई फीमेल इनको दूध पिलाने के लिए, सांपों में से कोई फीमेल इनको दूध पिलाने के लिए होती है। अगर इनको हम दूध पिलाते हैं तो जितने भी सांप हैं इन सभी सांपों में कोई ऐसा एंजाइम ही नहीं होता है कि वो दूध को पचा सके। सांप का जो हड्डी है वो शंकु आकार का होता है, मतलब खोखला। दूध कैल्शियम के लिए होता है। दूध जो होता है कैल्शियम के लिए होता है और कैल्शियम हड्डियों के लिए। इनके शरीर में ऐसा हड्डी नहीं है जो दूध को पचा सके। अगर हम किसी सांप को दूध पिलाते हैं तो ये धीरे धीरे निमोनिया का शिकार हो जाएंगे और मर जाएंगे। आपसे अनुरोध है, अगर आपको कोई ऐसा भ्रम करता है तो उनको भी सलाह दे कि ये सांप जो है जहरीले हैं और बिना जहरीले हैं। कोई भी सांप दूध नहीं पीते क्योंकि ये मांसाहारी है। इनका कुदरती नेचर है, जब ये अंडे से निकलते हैं तो सबसे पहले अपने आहार की तलाश में निकलते हैं और ये आहार की तलाश में ही हमारे घरों तक आ जाते हैं, जिसका ये मौत का शिकार हम जैसे युवक ही पहुंचा देते हैं। सांप मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सांप मारना बहुत बड़ी बात, सांप बचाना बहुत बड़ी बात है। तो हमारे मंच के लेफ्ट साइड में हमारे अतिथि, हमारे छोटे बड़े भाई बहन से अनुरोध है चाय जरूर पी के जाएँ, और चाय बटना चालू हो चुका है तो टेस्ट जरूर बताएं। ये हमारे अतिथि छोटे बड़े भाई बहन के स्वागत के लिए चाय रखा गया है, तो जरूर चाय भी बताएं कैसा लगा और हमारे काम को भी बताएं। लेकिन हमारे पास घरेलू उपचार है। हम वो घरेलू उपचार करके हॉस्पिटल तक आराम से पहुंच सकते हैं। वो घरेलू उपचार हमारे YouTube चैनल पे एक वीडियो है जिसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं अगर सांप काटता है तो किस तरीके से बांधना है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बांधते हैं। 3-4 तरीके का स्टाइल है, हमारे YouTube चैनल में देख सकते हैं किस तरीके से बांधना है। अगर ये सांप काटता है तो भी बांधना है। और एक सांप होता है जो हरा रंग का होता है जिसे हम लोग ग्रीन पिट वाइपर के नाम से जानते हैं। वो सांप अक्सर जंगलों में मिलते हैं। अगर वो सांप, और मैं आपको बता दूं ये सांप विश्व का सबसे बड़ा विष दंत वाला सांप है। उसमें हीमोटॉक्सिन जहर होता है और अगर एक बार काटता है तो अगर आप जहर से बच जाते हैं तो होने वाले एक बीमारी से नहीं बच पाएंगे। उस बीमारी का नाम है गैंग्रीन। ये बीमारी सड़न गलन को शरीर में फैलाता है। ये सांप अगर काटता है तो गलती से भी बांधने का कोशिश ना करें, गलती से भी नहीं बांधना है। उस जगह को आपको जितना हो सके धोना है। उसके साथ साथ एक इंजेक्शन है जो 5 रुपए में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, ओनली 5 रुपए में। क्या चीज? आए मेरे सभी भाई बहनों से निवेदन है कि गाड़ी को कृपया करके साइड ही रखें ताकि यातायात में कोई परेशानी ना जाए। गाड़ी को भी इस किनारे लगा दीजिएगा। मैं कट कर रहे हैं, कट का निशान प्लस कर रहे हैं। यहाँ पे एक बिंदु है, एक यहाँ बिंदु, यहाँ पे हम कट का निशान लगा रहे हैं। इसके बाद एक इंजेक्शन हम लोग जैसे खींचते हैं इंजेक्शन, है ना, इधर नीडल लगाए, नीडल साइड को हम लोग काट दें। 6 घंटा रहता है। काट लेने के बाद उस इंजेक्शन को नीचे से जो प्रेशर है उसको निकाल के ऊपर लगाना है और उस जगह को हम लोग को एयर प्रेशर की तरह काम करना है ताकि हम लोग का ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अंदर ना जाके फ्लो उसका बाहर है। तो हम लोग हॉस्पिटल क्या कहीं भी आराम बाहर भी कर रहे हैं। जरूर बताएं, अन्यथा चाय जरूर पी के जाए। चाय आपको पीना जरूरी है।
ये चाय ही कार्यक्रम का आयोजन है और आपका स्वागत है। मैं भी चाय पी लेता हूँ। बता दो कौन सा सांप दूध पीता है? अगर कोई सांप दूध पीता तो फीमेल सांप में जरूर दूध आग होता है। आप देखे होंगे कोई भी सांप जब अंडे से निकलता है तो वो अपने आहार की तलाश में जाता है और सभी सांप मांसाहारी हैं। ये चीज़ को आपको बताने के लिए आप डिस्कवरी, यूट्यूब या फिर ऐसे सोशल मीडिया का माध्यम दे सकते हैं जहां पे इन सांपों के बारे में अच्छे से जानकारी संग्रह किया गया। उसी जानकारी को आज हम पढ़ के आज इन सांपों को बचाने का अभियान चालू कर रहे हैं। और अगर कोई सांप दूध पीता तो आज आप जरूर देखें। हमारे द्वारा आए कुछ नागरिक कुछ सवाल हमसे किए जो सांप दूध पीता है। सांप दूध पीता है क्योंकि अपने रोड पे कोई पीता है तभी ना पिलाते हैं। हाँ, ये हमारी श्रद्धा है। हम सांप को दूध चढ़ाते हैं, पिलाते हैं। कौन पिलाए? हम चढ़ाते दूध जरूर है लेकिन सांप को आज तक पिलाए नहीं है, ये सत्य है। हाँ ये तो है। चढ़ाते हैं ये सत्य है, पिलाए है ये सत्य है। अगर सांप दूध पिएगा, सांप की जो हड्डियाँ हैं और इंसान की जो हड्डियाँ हैं, इंसान अगर दूध पीता है तो डॉक्टर बताता है कि हड्डियाँ मजबूत होगी। बच्चे को दूध पिलाओ, उनका बोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। दूध पिलाओ, दूध में कैल्शियम होता है, कैल्शियम दूध में कैल्शियम होता है और कैल्शियम में दूध की हड्डियों की होता है। और ये जो सांप है इनमें ऐसा कोई ही नहीं है जो दूध को पचा सके। ये जितनी भी हड्डियों वाले बड़े बड़े सांप दिख रहे हैं, ये सारे सांप की हड्डियाँ जो हैं वो शंकु आकार, मतलब अंदर से खोखला है। और ये दूध को अगर हम पिला देते हैं तो ये दूध को पचा नहीं पाएंगे। निमोनिया नाम का एक बीमारी जानते होंगे। इस निमोनिया जैसे बीमारी से ये फिर डेथ कर जाते हैं। ये कौन सा है? और इसका वो डॉक्टर जहरीला सांप वही है। प्रमाण आप यूट्यूब बड़े बड़े स्नैक सेवर और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में हमारी चिल्ली जनता काफ़ी सहयोग कर रही है। तो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए और यहाँ चाय पे बात पे हमारे साथ हैं। ये हमारे टीम के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके बारे में कौन सा सांप है ये बताओ। क्या नाम और आप उससे अनुरोध है कि कृपया इस स्नैक तोड़ देंगे ताकि गाड़ी आ जा सके। पेल देगा नहीं तो दूसरा
ये पंडाल के सामने जो 3 गाड़ी लगी हुई है उसे कृपया साइड कर दे, आगे लगा दीजिए, आगे जगह खाली है रोड के किनारे। दूर ही रहिएगा ना। दूर बना कर ये साहब जहरीला है। नहीं पूरा दूर रहूंगा। बड़े बाबू वीडियो यहाँ पे दिखाओ। गरम होगा भाई। बहुत हीट होगा। छाव में कर लो। छाया में दिखा ना, वहाँ चटाई में ले चल, चटाई में पीछे चटाई में ले चलो, चटाई में। यहाँ सभी दर्शकों से निवेदन है कृपया वो पास में आए। गरम होगा ना नीचे, गरम है वो, चटाई में ले चल। काट लिया। कौन सा सांप है यार भैया? दूर रहिए, दूर रहिए, पीछे रहिए, पीछे रहिए। थोड़ा से भी पीछे हो जाएंगे। ये सांप जहरीला है। डब्बा दो। ऐसा आप लोग बिल्कुल ट्राई मत करिएगा। हम लोग कर पा रहे हैं इसलिए क्योंकि हम लोग इसके बारे में जानकारी है, हम लोग को इसको कैसे हैंडल करना है हम लोग को इसके बारे में पूरा जानकारी है। भैया 22 सेकंड नंबर बता दीजिए। हमारे आदमी खुद पकड़ लिया। एक छोटी सी गलती। सुनील, हाँ चले भाई, काम पे ध्यान दे, ज्यादा सांप ऊपर देखो। ये सांप देख रहे थे, कोबरा है, इसे भारतीय नाग के नाम से जानते हैं, और ये काटने के बाद 60 मिलीग्राम तक न्यूरोटॉक्सिन छोड़ता है। इंसान के मरने के लिए 12.5 मिलीग्राम ही काफ़ी है। और जिसके सिम्टम्स है मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे नर्वस सिस्टम को ये अटैक करता है और धीरे धीरे मौत की नींद सुलाता है। अब बारी है सेकंड सांप की। आप कौन सा सांप देखना चाहेंगे? दूरी बनाए रखे, सांप दिखेगा जरूर। दूरी बनाए रखे, सांप जरूर दिखेगा। और ये सांप हम लोग नहीं चाहते कि सांप से कोई शिकार हो। ये सांप इस सांप को हम लोग हेलीकॉप्टर का नाम दिए क्योंकि बहुत तेज है। उड़ता भाग जाइए, भाग जाइए, भाग जाइए। उड़ता है क्या भैया वो? ये भागने में तेज है। देखिए भले इसमें जहर नहीं है, लेकिन काटना हर सांप के नेचर में है और ये बिल्कुल काट सकता है। ससरा के भाग रहा है। ये तमिल सांप है, गन्ना, घोड़ा पछाड़ है ना, और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। और ये काफी स्मेल कर रहा है। नहाए नहीं भाग अभी रहा है, इसको। बहुत भाग रहा है। पानी में रहता है क्या ये? नहीं, ये अरे चूहा ज्यादा खाता है। खासकर घरों में अक्सर दिखने वाला सांप है। नहला दो भैया थोड़ा सा। इसे छोड़ देते हैं, छोड़ दें, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। सर छोड़ दें इसे, छोड़ अभी नहीं। अच्छा ये जहरीला होता है क्या? नहीं, जहरीला नहीं होता ये। ये सांप अगर एक बार काटता है तो इसके मुंह में 50 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, जिसके कारण हम लोग जो हाँ भैया बोलिए। टिटनेस हो सकता ठीक है है। भैया, आज थोड़ा टिटनेस से बचने के लिए हम लोग एक छोटा सा टीटी का इंजेक्शन और एक सांप काटने के बाद
साबुन से अगर हम लोग उस जगह को 10-15 मिनट तक अगर धोते हैं तो कोई भी बैक्टीरिया का शिकार नहीं होगा। ये वो सांप है जो एकदम जहरीला नहीं है, एकदम जहरीला नहीं है। मतलब खेलने वाला सांप है ये खेलने वाला नहीं है, ये सांप देखने वाला है। भैया देखने वाला नहीं देखना है, जहरीला देखना है, इसको हटा दो। पकड़ लो पकड़ लो। ये जो निकल रहा है ये कौन सा सांप है? दोनों सेम है। दोनों एक ही है। हमारे द्वारा सांपों का प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं, जानकारी मुहैया करा रहे हैं कि कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा सांप जहरीला नहीं है। काम बताया ना उन्हें काम कर और रात में खास कर निकलते हैं, इसलिए पिशाच भी इसका नाम किया गया है, क्योंकि रात में भ्रमण करके और कई जगह दिखने वाला नहीं। दिन में नहीं शर्मिला और रात में उतनी एक्टिव हो नहीं जाता बड़ा है। होता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं। ये इसका फुल लेंथ होता है 2.5 मिलीमीटर, ये 1.5 मीटर तक बढ़ सकता है, इसका फुल लेंथ यही है। और ये 3 से 4 सेंटीमीटर का रहता है जब ये अंडे से निकलता है। ये वही सांप है जो खाट में चढ़कर अक्सर काटने में महारत हासिल इसको। हाथ में चढ़ गए। खटिया पे? हाँ, यही सांप है जो मतलब खटिया ज्यादा हाँ। पसंद है इसको। हाँ, और सांप ये वाले लोग ज्यादा पसंद है। खाट में क्यों चढ़ता है वो बता दो। ये सांप अक्सर बरसात और ठंड के सीजन में बिस्तर में चढ़ के काटने वाला जीव अगर इसलिए इसको है। काट लिया तो आदमी कितने जब हॉस्पिटल पहुंचेगा तो बचेगा कि नहीं बचेगा? अगर ये सांप अगर काट दिया, अगर आपका बीपी तेज है तो आप 20 मिनट में शमशान घाट पहुंचेंगे। ऐसा डायरेक्ट भी है। हाँ, डायरेक्ट। बता रहे थे बिस्तर में क्यों जाता है, बताओ ना। बिस्तर में सांप ये अक्सर इसलिए चढ़ता है, ये सांप ठंडे खून का है और ये ठंड थोड़ा ही बर्दाश्त नहीं कर पाता। बिस्तर पर गर्मी बरसात के सीजन में इनके बिलों में, इनके बसेरे में जब पानी घुल जाता है तो अक्सर ये इंसानी आबादी में जाता है और ये इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर है उसको ग्राफ में देख सकते हैं किस तरीके से वो गर्मी छोड़ता है, उसको ये भाप के बिस्तर में चला जाता है। सांप 4 चीज़ को भाप सकता है: बॉडी तरंग, बॉडी टेम्परेचर, वायु तरंग, रेडिएशन और एक और क्या है, ये एक 4 चीज़ है जिसको भाप सकता है। इसके अलावा अगर सांप किसी चीज़ का फोटो खींच ले, ये एकदम अंधविश्वास है। सांप के आँख में एक परत होता है जिसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना इन लोग को कलर बैंड करता है, इसकी वजह से केवल सादा चीज़ को देख पाता है। और यही वो सांप है जो भारत में 80% लोगों को डसने में महारत है। 80%। 20% लोग ही हैं जो अनेक सांपों से काटे, इसमें सबसे ज़्यादा काटने वाले। ये सांप एक ऐसा सांप है, अगर एक बार काटता है तो भी उतने जहर छोड़ेगा, 10 बार काटता है तो भी उतने जहर छोड़ेगा। बाकी सांपों में अगर वो एक बार बाइट करता है, 2 बार बाइट करता है तो वो जहर कम होता है और उनको बनाने में जहर थोड़ा टाइम लगता है। ये सांप के जहर में वो तुरंत बनता है, तुरंत खत्म ही नहीं होने वाला जहर है। ऐसा। और इसलिए ये जहर बहुत जहर, ये सांप बहुत सारे क्या नाम बताया था इसका? ये कॉमन करेक्ट और डंडा करेक्ट। अंग्रेजी में नाम है कॉमन करेक्ट, इसका साइंटिफिक नाम है बंगरस और हिंदी में हम लोग इसको खासकर डंडा करात, घोड़ा खुरी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से आता है। यहाँ के दर्शकों से निवेदन है कि अपनी गाड़ी साइड करें, यातायात को आने जाने में तकलीफें और ये परेशानी जा रही है। ये जो सांप देख रहे हैं, इस सांप के बारे में एक अंधविश्वास है, ये दूध पीता है। बच्चे के मुंह में पूछ देगा, माँ का दूध पी लेता है। ये एकदम अंधविश्वास ठोकर भी लग सकती है। अगर आप आँख से देखे हैं तो ही आप भरोसा करिए। मैं तो बोल देता हूँ कि मैं तो माउंट एवरेस्ट ऊपर चढ़ा था और 15,000 फीट पता चल रहा है वो 1000 फीट का है ना। तो ये एकदम अंधविश्वास है। ये सांप दूध नहीं पीता और ये सांप एकदम जहरीला नहीं है। ये काटता है, सारे सांपों में नेचर है सांप को काटना। अगर मेरे को मारेगा तो मैं भी उसको मारूंगा, क्योंकि मेरे पास हाथ है, इसके पास हाथ नहीं है, ये काटेगा।
ये सांप की पहचान है कि वो काटता कोई भी है। अपनी रक्षा के लिए कुछ कोई भी करे। जिसके पास जो साधन ये सांप इतना छोटा बेबी स्नेक है। ये सांप कृपया अपनी गाड़ी रोड से किनारे कर लेंगे। इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ये होता है, ये भी अपनी गाड़ियाँ कृपया करके रोड से किनारे कर लेंगे। ये जो सांप देख रहे हैं ये बैंडेड कुकरी स्नेक है। ये डंडाक्रात की प्रजाति है और एकदम जहरीला है, एकदम जहरीला। इसकी पहचान आप देख सकते हैं, सिर से वी शेप के निशान से स्टार्ट होता है और पूंछ तक इसका काला काला धारी और मटमैले कलर का होता है। देख रहे हैं ये काटेगा तो पूरा कुछ नहीं रोड होगा। लगा दिया गया है। कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न हो सकती है। बोल रहा हूँ गाड़ी किनारे करिए। कोई ये काटेगा तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, बस आप डरेंगे और मनोविज्ञान वाला जहर बनेगा। ठीक है, तो आप लोग से निवेदन है, आप लोग कोऑपरेट नहीं करना चाहिए। जो भी गाड़ी विकास उसमें क्या है विकास बोरा हम लोग को सख्त निर्देश है। कार्यक्रम अगर हम लोग कराएंगे, हम लोग यातायात में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। विकास बोरा में कौन सा है ना विकास अजगर देखे हैं, हाँ देखना ये चाहिए। काटता नहीं है ना 2 दिन पहले देखा है। ऐसा कोई सा भी सांप नहीं जो नहीं काटता, लेकिन ना तो छुपे पकड़ और अगर इसको देखना चाहते हैं तो कोऑपरेट करना पड़ेगा। गाड़ियां हैं जो साइड रखिए और मेरे को जगह दीजिए ताकि मैं इसको अपने आप को सेफ्टी ठीक है। इस सांप को देखेंगे स्टेज के बाहर, स्टेज के बाहर से देखिए। मेरे को मेरा बंदी दूर रहेंगे, कोई नहीं आएगा बाहर। ये एक सांप फीमेल है, ठीक है। फीमेल का पहचान आप लोग इसके लिंग परीक्षण से कर सकते हैं। फीमेल का लिंग ऐसा होता है और अभी मेल भी जस्ट आपको दिखाऊंगा। और फीमेल ये है जो बड़ा होता है और ये कलर से भी पहचान कर सकते हैं। फीमेल का पहचान चटक सुंदर कलर। ये एक फीमेल है और देख सकते हैं ये मेरे को जकड़ा हुआ है। और अजगर का कहना है कि अगर एक बार लपेट ले तो वो हड्डी तोड़ देता है, बहुत ताकत होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं तो हमसे बड़ा बलवान कोई नहीं, ठीक है। ये अजगर है, इसे रॉक पाइथन बोलते हैं और ये इंडियन रॉक पाइथन है। इसका मुख्य आहार अपने से बड़े दुगना जीव को भी बना सकता है। हम लोग अभी हाल में ही पौड़ी में एक अजगर सांप पकड़े थे जो एक बिल्ली खाया था और जब वो अपने आहार को उगला तब आप यकीन नहीं करेंगे वो इतना भयानक मंजर था। हम लोग के YouTube चैनल पे उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये कितने बड़े जीव को खा सकता है? ये अपने से दुगना खा सकता है। आप अंदाजा लगा लीजिए दुगना कितना बड़ा होगा अजगर कि वो दुगना खा सकता है। ठीक है, इसको पैक करते हैं। ये कुछ भी खा सकता है। कुछ भी नहीं, जिंदा जीव को खा सकता है, मार के। सड़ा गला नहीं खा सकता। क्यों खाएगा यार? कृपया दूरी बनाए रखें। ले जाओ इनको भी साथ में पकड़े, दूरी बना रखे तो। सहायता के रूप में 100 रुपये का इनाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये कौन सा सांप है? ये कौन सा है? धमला है, ये भी धमला। ये वाला ये भी धमला। अरे कई प्रकार का अलग अलग ये कोबरा है। ये भी कोबरा है, बड़ा नाग है। ये भी धमला है। ये नहीं कि बिलासपुर से नहीं ये मोटा होता है। कई तो डब्बा सबसे पहले देखो, सबसे बड़ा ये सोमी सबो इसका कोई नाक
17% ऑक्सीजन काफ़ी है। 17% से अगर ऑक्सीजन कम होता है तो पहले सांस की गहराई तेज होती है। ये वो जीव है जो 10% ऑक्सीजन में भी जिंदा रह सकता है। निकाल के दिखाओ ना। ऑनलाइन चैनल के माध्यम से चिरमिरी के नागरिकों से ऑनलाइन जो हमें जो इस वीडियो को हम जब चैनल में अपने अपलोड करेंगे तो जितने सांपों का प्रदर्शन नहीं बोल सकते, जानकारी जो हम बताने वाले हैं एक एक सांप को आपको दिखा के और बताएंगे और उसके बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, कौन जहरीला है कौन जहरीला नहीं है। उसके लिए हमारे टीम 7 स्टार चैनल को आप सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। कौन चैनल भी है? और हाँ, खासकर ये जो सांप है ना, ये ठंडे जगहों के लिए है। अगर धूप ज़्यादा पड़ता है तो इन लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठंडे जगह में अक्सर भागते हैं। इससे इसको ना अब समय आ चुका है कि इसको अब जल्दी से जल्दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंपे और ये खुले आबादी में जाए। ये कल से बेचारे कैद है, पानी भी प्यास लगा है। हम लोग कल इन लोग को अच्छा तालाब में जाके नहलाए हैं और पानी भी पिलाए हैं, लेकिन एक समय होता है भूख प्यास का, तो अब आगे चाहिए कि इन लोग को आप छोड़ दें। तो ये सभी को आज ही कल में पकड़ा गया? हाँ, ये कल का रेस्क्यू। परसों रात में एक कोबरा पकड़ा है कटरपारा से, वो शुरुआती था। ये वाला है, ये वाला, ये दोनों में से एक जंगल में छोड़ दो। ये जाएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जहाँ हम लोग को अब जंगल में भी तो अजगर बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आज से 100 साल पहले चिरमिरी पूरा जंगल था। हम लोग आज आके इसको काट के बसे हैं। हम लोग उनके इलाके में आए हैं, वो हमारे इलाके में नहीं आए। हमारा काम है घरों में सांप दुकान में सांप निकलता है तो आप हमको बुलाइए, हम 10 मिनट का टाइम लेके आप तक पहुंच जाते हैं। हमारी दूरी के ऊपर डिपेंड रहता है कि हम आप तक कितने टाइम पहुंचेंगे। और सांप को इंसान को सांप से बचाकर सुरक्षा प्रदान करते हैं, यही हमारा काम है। मुख्य उद्देश्य हमारा ये है। इसके साथ साथ जो पर्यावरण से जुड़े जीव जंतु, चिड़िया, पेड़, वो मानव जीवन में किस तरह का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसके लिए हम लोग आज ये कार्यक्रम रखे हैं। लेकिन आज एक दुखित बात है, हमारे एक छोटी बाजार के पार्षद जी का डेथ हो गया। इस वजह से हमारे अतिथि और पार्षद नहीं आ पाए, तो ये ज़्यादा शोर शराबा करने वाला स्थिति नहीं है। एक दुख भरी घटना है जिसे हम लोग अब आयोजित कर दिया गया है इस कार्यक्रम को, इसलिए हमको करना पड़ा और जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में आप हमारा सहयोग करें। बिल्कुल देहांत हो गया है, जिसके कारण हम इस कार्यक्रम को आगे नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि शोक का विषय है और पूरा चिरमिरी शोक में है अभी, इसलिए हम ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं कर रहे हैं। तो हम अपने कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर जा रहे हैं और फॉरेस्ट के अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम करने का समय हो गया है, इसलिए हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ये जो सांप देख रहे हैं, ये भारत का सबसे जहरीला सांप है। ये हाँ, ये पूरे भारत का सबसे जहरीला सांप है। अगर ये एक बार काटता है ये 20 मिलीग्राम से न्यूरोटॉक्सिन जहर छोड़ता है, और इसका जो जहर है इंसान इसमें 2.5 मिलीग्राम में ही आराम से मर जाएगा। और ये सांप अगर काटता है तो हमारे शरीर के ब्लड के टिश्यूज को डैमेज करता है। मतलब ये यहाँ काटेगा तो हम लकवा का शिकायत होगा। अगर यहाँ तक जहर, यहाँ काटा है, यहाँ तक जहर आ गया तो यहाँ मैं अगर काट भी दूंगा तो पता नहीं चलेगा। ये इसके जहर का पहचान है। इसके साथ साथ ये लकवा मारते मारते हमारे ब्रेन तक जाएगा और धीरे से हम लोग गर्दन नीचे होगा, पलक भारी होगा, गर्दन भारी होगा, और कम से कम 5 घंटे अगर आपका ब्लड सही है, ब्लड सर्कुलेशन सही है तो 5 घंटे, और नहीं है तो 2 घंटे, 2 घंटे और 5 घंटे बाद आप कितनी प्रजाति है? बस इसकी 200 प्रजाति 200 प्रजाति है। अपने यहाँ चिरमिरी में 4 से 5 टाइप का इसका प्रजाति मिलता है। और ये सांप जितना शर्मिला है उतनी ज़्यादा जहरीला है। अगर आपको सही सांप काटता है, बैंडेड करेगा और आप सही टाइम में हॉस्पिटल ही पहुँच जाते तो भी आपका बचने की उम्मीद कम है। वो आपके ब्लड के टिश्यूज के ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितने टाइम तक हॉस्पिटल पहुँचेंगे और कितना समय है आपके पास। यानी जहर के मामले में 100% कॉमन करेगा।
ये सांप इसलिए जहरीला बनाता है क्योंकि इसके काटने के बाद आपको दर्द या फिर जहर का फर्क नहीं पता एकदम चलेगा। मतलब कुछ नहीं। हाँ, ये सांप काट के भी निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। काटने के बाद ही पता नहीं चलेगा। और ये सांप अगर एक बार काटता है तो भी उतना ही जहर छोड़ेगा, हाँ। 10 बार काटता है तो भी उतना ही नहीं जहर जहर। छोड़ेगा। इसलिए इसको ये खतरनाक बनाता है। और और जैसे मान के चलो अभी ये जोड़ के आगे मेरे को बांधना है, फिर ये जोड़ के आगे बांधना है, ये जोड़ के आगे बांधना है। और वो बांधने का स्टाइल हम लोग यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। वो तरीका कौन सा तरीका आप जरूर देखिए। बहुत लोग होते हैं यहाँ सांप चाट दिया, मैं बांध दिया, बहुत कस के बांध दिया, हाँ। पूरा खून नहीं आ पा रहा, मतलब 3-4 बार उसको बांधना और छोड़ा कितना जहर है 1 मिलीग्राम। और जब बांधने के बाद वो फैला तो कितना 100% हो गया। डॉक्टर जब इसको खोलेगा तो कितने प्रेशर से ये जाएगा, वो 1% और 100% में कितना अंतर होगा। इसलिए कभी भी हम लोग को बांधना नहीं है। बांधने का स्टाइल है हम लोगों को खून को धीमा करना है। और हम लोग के हार्ट हॉस्पिटल में इसकी दवा भी लेते हैं। AVS आपको मिल जाएगा। हाँ, ये जिला अस्पताल में ही जाइए बैकुंठपुर, मतलब वहाँ अवेलेबल है। नहीं मिलता है तो आप प्रशासन से शिकायत करिए, क्योंकि हम रेस्क्यूअर को अगर कभी स्नैक बाइट होता है तो हम कहाँ जाते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जंगल झाड़ी एरिया है ना, कल के हमारे साथ भी कुछ दुर्घटना करते, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। जी, ये एकदम जरूरी है। अगर हम अपने सुरक्षा को देखते हुए चलें तो इस जीव से हम लोग बच भी सकते हैं और हम बचा भी सकते हैं। ये मुहिम को हम लोग को सबको आज इसीलिए कैंप लगाया गया ताकि इससे चारों तरफ इसकी जन जागरूकता है वो फैले और धीरे धीरे लोग इसके बारे में जाने। और ये जो सांप देख रही है ठंडे जीव है, अगर इसको ज़्यादा टाइम तक अच्छा एक बात बताइए, जैसे घर में निकला तो उसको रेस्क्यू करने के लिए आप ही लोग को बुलाया जाएगा, उसका नंबर यही है, मिल जाएगा यूट्यूब के। क्योंकि बहुत से यहाँ लोग रेस्क्यू कम करते, डंडा उठा के मार पहले देते। हाँ, ये तो गलत है ना। जान अगर भगवान हम लोग को जीने के लिए यहाँ भेजा, अगर हम किसी को बचा नहीं सकते लेकिन भाई वो तो जानवर, उसको क्या पता क्या है, वो तो सामने कोई भी काटेगा, लेकिन मारना समाधान थोड़ी नहीं। अगर वो हमारे घर में आए तो हम लोग को नुकसान पहुँचाने नहीं, वो अपनी हार जैसे आपको तुरंत कॉल कीजिएगा तो रेस्क्यू करने के लिए आप कितने देर हमारी दूरी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम आप तक किस तेज में पहुँचे। क्योंकि भाई बच्चे रहते हैं घर में तो डर भी रहता है ना, तो इसी वजह से तो आप अपना नंबर या कुछ भी कार्ड, मतलब फोटो बस डायरेक्ट है क्या? जी हाँ, डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है आपके ऊपर। कार्ड हमारे पास है, आपको थोड़ा कहीं लिखवा देना चाहिए कि अभी बहुत मामले में घर में सांप पाया गया। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में हम लोग का नंबर है, आप लोग को बस थोड़ा सा तकलीफ करना है। आप वहाँ से हम लोग का नंबर, पूरे टीम का नंबर मिलेगा। अगर मान लीजिए मैं अगर नहीं फ़ोन उठा पाता या किसी कारण मेरा फ़ोन बंद आता है तो मेरे टीम मेंबर्स में आप किसी के पास 7 लोग कैसी रहती है, किसी के पास भी आप संपर्क करिए। और 7 लोग नहीं उठाया फ़ोन, ऐसा हो नहीं सकता। एक ना उठाए 2 फोन, तीसरा जरूर फोन उठाएगा। अच्छा, ये निःशुल्क सेवा, कोई इसका चार्जेस तो नहीं है? एकदम निःशुल्क सेवा है, लेकिन जो हम लोग का पेट्रोल जलता है वो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारा जो पेट्रोल है वो 50 वही हमारा सेवा, मतलब बाकी आपके स्वेच्छा। ये हमारा कोई शासन से कोई हमें मिलता नहीं, हम बेरोजगार हैं। हाँ, एक तरीके से हम लोग ये मुहिम को चलाकर हो सके हमारे आगे चल के कोई रोजगार का और यहाँ तो एक तो रेस्क्यू होना जरूरी है जी। हाँ, बहुत जरूरी है कि यहाँ मारना समाधान नहीं, यहाँ बहुत लोग मार देते हैं जी सांप को। अभी हाल ही में 2-3 तो सांप मारे गए पूरे जी, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ रेस्क्यू करने वाला कौन सा है भैया, ये बताएंगे ये कौन सा सांप है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे बीच पे हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे स्नेक सेवक मनेंद्रगढ़ से आए हुए हैं। मैं उनको हमारी स्टेज में बुला के उनका स्वागत करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ आए हैं हमारे बुलाने पे। और मेरे संजय भाई, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो आ रहे हैं। ये हमारे बीच पे आज जो शख्स खड़े हैं, ये मनेंद्रगढ़ से झगड़ा खाड़ से आज यहाँ हमारे बुलावे पे आए हैं। और ये भी सर्प मित्र हैं ये, अच्छा। जो लोगों के घर में, दुकानों पे, अलग अलग क्षेत्र से सांप पकड़ के यानी लोगों को लेके पारंगत, लोगों को सांप से और सांप को लोगों से बचाकर इस बेजुबान और बेकसूर जीव को एक ऐसे स्थान पे छोड़ते हैं जहाँ कम से कम ये इंसानी आबादी से दूर अपने बस्ती में बना सके। ये वो शख्स हैं जो 15 सालों से सांप पकड़ रहे हैं। 15 सालों में आज इनके ऊपर किसी का कोई गवर्नमेंट या कोई ऐसे संस्था से जुड़े नहीं है जहाँ से इनको आर्थिक सहायता हो। ये वो शख्स हैं जो निःशुल्क सेवा भाव से आज कर रहे हैं। इन्हीं से आज हम
प्रेरणा लेके ये काम कर रहे हैं और ये हम साथ जुड़कर सारे रेस्क्यूअर को, पूरे जिले के सारे रेस्क्यूअर को आज धीरे धीरे हम इसी तरह से आमंत्रित करके एकजुट होकर इस अभियान को पर्यावरण के लिए हम चलाते रहेंगे। और आपसे अनुरोध है, अगर हम कहीं पे जाते हैं तो हमें ज़रूर आप एक कोऑपरेट करें ताकि हमारे आने जाने का परेशानी जो है वो दूर हो सके। थोड़ा सा ताली बजा के मैं इनका सम्मान करो यार। हमारे ताली बजाओ, ताली बजाओ, भैया से सम्मान करो अनुरोध करूंगा 2 शब्द माइक में बोले और संबोधित करें। मैं यहाँ पास हमारे जो झगड़ा खांड से आए हुए हैं साथी में गुड्डू भैया हैं, उनको बुलाना चाहता हूँ मैं, और मेरे जो भी मेरे टीम है उनको बुला रहा हूँ। भैया दूरी बना लीजिए भैया। और नहीं आ गए। भैया निकालो। आज भैया ये थमना इसको हम लोग सपेरा से रेस्क्यू किए हैं। धन्यवाद बोलूँगा 7 स्टार कोरिया। आपको भी यहाँ उपस्थित होने के लिए चिन्मी की तरफ से वाले को धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। और एक छोटा सा मैं आप सबके सामने सपेरे द्वारा जो मैंने 2 सांप उनसे लिया है, उनको देखिए कि वो किस तरह से सुस्त हैं या कमज़ोर हैं। और जो मैंने एक सांप रिसीव किया था उसका एक्टिवपन देख लीजिए, जिनका दांत टूटा हुआ है और एक का दांत नहीं टूटा हुआ है, दोनों में देखिए फ़र्क। सपेरे लोग बोलते हैं कि हम सांपों को खिलाते पिलाते हैं। दोस्तों आपसे सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि सपेरे लोग आते हैं उनको बिल्कुल कुछ मत दीजिए। उनके लिए शासन ने बहुत सारा उनके लिए सुविधा प्रोवाइड किया है। आप इनके स्किन को देखिए, बिल्कुल स्किन देखिए, और इसको देखिए कितना एक्टिव है। सीधे सीधे आदमी अंदाज़ा लगा सकता है कि कितना कितना फ़र्क है दोनों में। बाकी और संजय भैया आप बताइए। हेलो, तो बाहर पर फिर भी आप लोग कोई भी कोशिश करेंगे कि सपेरा लोग भी लाते हैं तो उनसे जिसे बोलते हैं ना, छू के देख लीजिए, छेड़खानी होने का। सांप का दांत उग सकता है, कभी धोखे से बाइट हो गया तो जानलेवा होगा। उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ना है ना, वो तो चल देंगे, पैसा तो लेंगे। मैं संजय विश्वकर्मा सबसे पहले चिरमिरी टीम 7 चिरमिरी स्टार जो है इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कारण क्या है कि आज जो काम को मैं अकेले होकर 15 वर्ष पहले उस काम को उठाया था, और ये जिस प्रकार आपको बताया कि मुझे देख के हर चीज़ ये भी चालू किए करना, सांपों का जान बचाना, तो आज मुझे अकेलापन एहसास ही नहीं होता कि मैं एक अकेला हूँ। आज ऐसा लगता है कि मेरे साथ मेरे घर परिवार के मेरे भाई, छोटे भाई और मेरा टीम मेरे साथ चल रहा है। तो सबसे पहले मेरे साथ देने के लिए और जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ उस रास्ते पे चलने के लिए अपने मैं छोटे भाई लोगों को धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों सभी से चाहता हूँ कि एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। और बेकसूर जीव को आज यहाँ लाए और चिंदरी की जनता के सामने रखे। आज इस जीव को किसी के मौत के हाथ से बचा के लाना एक बहुत ही बड़ा काम है। मैं इस काम को आपको वो बता नहीं सकता, वो काम आप मेरे लिए किए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप मेरे लिए महान हैं और इस जीव को बचाने का मुहिम ऐसे कम ही इंसानों को मौका मिलता है जो ये काम कर सकते हैं। तो धन्यवाद जो आप आए और इस सांपों को जल्द से जल्द रिलीज कर देते हैं ताकि ये फॉरेस्ट में अच्छे से जा सके। और ये आप जैसे जानते होंगे ये ठंडे जीव है, अगर इसको हम लोग ज़्यादा गर्मी में टेम्परेचर में रखेंगे तो ये सुस्त होते जाएंगे, धीरे धीरे मौत के घाट में भी ना उतर जाए। इसलिए हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को बुला करके उन्हें सौंपते हैं और साथ में जाके छोड़ते हैं और वीडियो बना के एक साथ में अपलोड करेंगे जो हमारे टीम 7 स्टार चिरमिरी में डालेंगे और एक संदेश देंगे कि हम सब परिवार की तरह कैसे काम करते हैं।
अनुरोध है कि जो यहाँ हमारे कार्यक्रम में नहीं आ पाए, हम अपना वीडियो चैनल में डालेंगे तो प्लीज़ हमारा वीडियो देखें और हमसे जुड़ें और इसके बारे में जानें कि ये कार्य क्यों जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, आप सबको छोटे छोटे जानकारी देता हूँ कि हमारे इंडिया में जो बड़े रिस्कर हैं और जो जानकार हैं सांपों का, उन्होंने अपने इंडिया में जो खोज किया तो उसमें 276 प्रकार के सांप ढूंढे हैं उन्होंने। मतलब हमारे इंडिया में 276 प्रकार के सांप है। 75 था, एक अभी मिल गया, 76 हो गया, जिसमें से अपने क्षेत्र के अनुसार सिर्फ 5 से 6 सांप जहरीले होते हैं। और हमारे मरीनगढ़, चिरमिरी, कोरिया जिले में लगभग 3 से 4 सांप, जिसमें से सबसे ज़्यादा जहरीला होता है ये, इसे हम बोलते हैं कॉमन करैत, डंडा करैत, घोड़ा करैत, इंग्लिश में इसका नाम है कॉमन करैत, है ना। ये सबसे ज़्यादा जहरीला है। और इसके बाद दूसरा सांप आता है जो जहर के मामले में, तो जिसे हम स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं। नाग, मतलब नागों का कोई भी प्रजाति होगा वो सभी सांप जहरीले होते हैं। दूसरे नंबर में ये आता है। तीसरे नंबर में एक सांप आता है जो हमारे यहाँ अभी तक तो मिला नहीं है, चिरमिरी भी शायद नहीं मिला होगा, जिसे हम रसल वाइपर बोलते हैं। वो रसल वाइपर अक्सर हमारे छत्तीसगढ़ में मिला है, पर हमारे लोकल कोरिया इलाके में, बैकुंठपुर क्षेत्र में नहीं है। और एक उसी का एक प्रजाति होता है जिसे हम रसल वाइपर हो गया और एक सॉस्टल वाइपर हो गया। 4 सांप मतलब सबसे मुख्यतः है। और एक और सांप हमारे यहाँ मिलता है, जिसे पेंडेंट करैत मिलते हैं, अहिराज बोलते हैं, वो एक सांप। मिल पड़ के 4 सांप जहरीले हैं हमारे यहाँ पर। तो इन सांपों से दूर रहना है और कोई भी सांप होगा कभी मारना नहीं। तो दोस्तों, आप सबसे यही कहूँगा, कोई भी सांपों का छेड़खानी नहीं करना है, बिल्कुल दूर रहना है। और आप सब नंबर ले लीजिए, जो जैसा भी जानकारी होता है, जो चिरमिरी के तो चिरमिरी वालों से, या हम लोग झगड़ा खान लेवरी के खोंगा पानी में है, कहीं भी होता है, आप नंबर लीजिए। और जैसे इनका मैंने चिरमिरी वाले भाइयों का यूट्यूब चैनल है, तो स्नेक सेवर 7 स्टार के नाम से है। और हमारे संजय भैया लेदरी में जो लेदरी झगड़ा कांड खोंगा पानी में करते हैं, तो इनका संजय पंडा स्नेक सेवर। और मेरा भी अपना एक छोटा सा चैनल है जिसे हम स्नेक सेवर कोरिया के नाम से है। तो आप अपने यूट्यूब चैनल से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को बचाने में करिए। कहीं ना कहीं माँ प्राकृतिक ने जिनको बनाया उनका अपना एक विशेष महत्व है धरती में। वरना आप सोचिए, छोटा चींटी से लेके बड़ा जिराफ, हाथी तक है धरती में, तो क्यों बनाया है प्राकृतिक ने? कहीं ना कहीं उनका अपना पर्यावरण में प्राथमिकता है, ठीक ना। इसी तरह मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।
आज हम लोग आ चुके हैं साइडिंग रोड काफ़ी अंदर, सांप को छोड़ेंगे। और ये सांप मनिंद्रगढ़ से आया हुआ है, जो सपेरे लोग से बचा के हमारे भाई, बड़े भाई गोलू भाई और संजय भाई के द्वारा पकड़ा गया। और ये बेजुबान को दांत तोड़ के पिटारे में बंद करके ना जाने कब से ये भूखा प्यासा है, तो इसे अब छोड़ने की बारी है। मैं सवाल पूछना चाहूँगा। जब तक ये सबसे पहले एक जानकारी प्रमुख जो है खाना डाइजेस्ट कैसे करेगा, बात पूछा गया इस जगह पे, उसको मैं आपको श्योर करता हूँ कि सांप जो होता है उसका जो नेचुरल पावर होता है, जो कुदरती देन होता है, उसका जहर होता है। तो सफेरे लोग क्या करते हैं, आप लोग को शायद ये मालूम हो या ना मालूम हो, सांप का दांत तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, सांप का दांत टूट जाएगा। लेकिन कई सफेरे का मौत हो रहा है इस कारण से कि उनको ये नहीं मालूम है कि सांप के दांत टूटने के बाद उसका दांत कै दिन में जम रहा है या रिटेन हो रहा है। तो आधा ज़्यादा जो सपेरे और जो आधा ज़्यादा रेस्क्यूअर है, लोगों को दिखाने के लिए सांप का दांत तोड़ के सांप को यूज करते हैं, दिखाते हैं। और आप देखे होंगे, आप कई रेस्क्यूअर सुने होंगे कि जान से ख़त्म हो गया सांप को। जैसे अभी आप फिलहाल 2 साल पहले एक रक्षाबंधन पे एक सांप पकड़ने वाला रेस्क्यूअर था, और सांप को राखी बंधवाते समय उसके पैर पे बाइट किया था कोबरा, उसकी डेथ हुई थी। तो दांत तोड़ने के बाद उनको मालूम ही नहीं होता एक्चुअली कि उसका दांत कब तक में जमेगा। और सांप का दांत जो है 24 से 48 घंटे के अंदर रिटेन आता है दांत तोड़ने के बाद। तो जो सफेरे लोग, हाँ, और जो सफेरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो सांप है इसमें दिखाओ, फोकस करो, स्टिक होकर थोड़ा दिखाइए ना, उनके मुंह को थोड़ा दिखा दीजिए। ये इसका जो ये देखिए, ये मुँह पाया का देखिए, मुँह पाया का देखिए ना, सील दिए। तो इनके यहाँ पास क्या होता है, इसकी जहर की थैली होती है। और सफेरा लोग क्या करते हैं, इस जहर की थैली को निकालते हैं चीरा लगा के। जिस प्रकार आप देखे होंगे, एक जो चिकन सेंटर वाले होते हैं, जो जब मीट मतलब मुर्गा उर्गा काटते हैं तो उसमें कीट की थैली निकलती है, सेम उसी टाइप का इसका जहर की थैली होती है। उस जहर की थैली को निकाल देते हैं, जिसके कारण वो सांप क्या करता है कि आप लोग ये चीज़ अच्छी तरीके से जानते हैं कि सांप जो है मांसाहारी शिकार करता है। और शिकार करने का इसका उपलक्ष्य क्या है, कारण कि जो शिकार पे अपना जहर छोड़ता है, वही जहर इसको भोजन पचाने में उसका साथ देता है। तो जब सांप शिकार को जहर ही नहीं छोड़ पा रहा है और सही साइड उसको खा ही नहीं पा रहा जहर से, भाई आपका यदि डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप डेंटिस्ट के पास, आपका दांत टूट रहा है, तो आप कै दिन में खाएंगे खाना, टाइम लगेगा, है ना। तो इसकी जहर की थैली निकालने के बाद क्या है, सांप यदि एक बार खा लिया तो 6 महीने तक वो जी सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद उसकी डेथ तय है। और ख़ासकर इन सांपों की जो सफेरा के पास मिलता है, उसका जहर का थैली निकालने के बाद वो सांप 6 महीने पे मरना उसका तय हो जाता है। ये सांप हम लोग रिलीज कर रहे हैं, सफेरा छुड़ा के लाए हैं, लेकिन इसका डेथ तय है, क्योंकि ये खा नहीं पाएगा, इसका मुँह खुलेगा नहीं तो खा कहाँ से पाएगा। इसका लार ग्रंथि जो होता है ना, जैसे हम लोग का लार ग्रंथि हम लोग लार बनाएगा, उसका जो विष बनाता है, और विष जैसे हम लोग लार ग्रंथि पाचन सिस्टम में काम करता है, खाना को पचाने में, उसका लार ग्रंथि वही काम करता है सांप में, जिस तरह इंसान में लार करता है, वही उसका सांप में जहर करता है उसका काम। यस यस यस। सो हेलो दोस्तों, आज हम स्नैक सेवर्स की टीम आज एक साथ मिलके फॉरेस्ट में लगभग दर्जनों सांप को छोड़ने आई हैं। तो एक एक करके हम आपसे, हमारे मित्र, भाई बहन, भाई या फिर आप बोल सकते हैं एक परिवार, आज मनिंद्रगढ़ से हमारे भाई, बड़े भाई संजय पांडा जी और गुड्डू भैया जी हमसे मिलने आए। हम इनको आमंत्रित किए थे, चाय पे बात पे एक कार्यक्रम रखे हुए थे। तो गुड्डू भैया और संजय भैया, आपने इस समय को और भी अच्छा बनाने के लिए कुछ सांपों को सपेरों से बचा के लाया और उसको सुरक्षा प्रदान की, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? संजय भैया बताइए। देखिए दोस्तों, स्नैक सेवर, स्नैक चार्मर और स्नैक कैचर तीनों में बहुत फ़र्क होता है। और हमारा अपना मुहिम है स्नैक सेवर का। स्नैक सेवर का मतलब होता है सांपों को बिना परेशानी दिए हुए उन्हें बचाना और जाके जंगल में सुरक्षित रिलीज कर देना, ना कि कलाबाजी करना, ना तमाशा दिखाना। तो हमारा अपना यही मुहिम है। और सबसे प्राथमिकता जो मुहिम है वो ये है कि सांप किसी भी तरीके से बचना चाहिए। वो हम सभी भाइयों का, हमारे परिवार का, 7 स्टार कोरिया का भी और हमारा भी यही मुहिम है। तो दोस्तों, कोई भी सांप है, यही हमारा प्राथमिकता है। और जो सांप दोस्तों, आज मैंने जो सुबह सपेरों से सांप लिया है, वो सांपों के साथ बहुत छेड़खानी करते हैं,
तकलीफ देते हैं, उनका दांत तोड़ते हैं और उसके बाद जनता को दिखा दिखा के पैसा कमाते हैं और कई दिन तक भूखा भी रखते हैं और लोगों में अंधविश्वास फैलाते हैं कि दूध पीता है, ऐसा है। दोस्तों, सांपों के अंदर कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं पाया जाता है जो दूध को पचा ले। दूध सांपों के लिए एक जहर के समान है। तो दोस्तों, इस तरह हमने सांप लाया है और कई सारे सांप हैं। चिरमिरी के साजा पहाड़ के जंगल में हैं अभी हम लोग और इन सांपों को छोटे से मुहिम था हमारा कि चाय पे बात के दौरान 7 स्टार कोरिया हमारे परिवार के साथ और संजय भैया के साथ और सभी भाई हमारे लोग और वन विभाग के भी सर हमारे साथ हैं, तो उन्हीं के निगरानी में सांप को हम जंगल में सुरक्षित छोड़ने आए हुए हैं। तो संजय भैया, जैसा मैं आपको बताता हूँ गुड्डू भैया, इस सांप को हम लोग परसों रात में ये कोबरे से स्टार्ट किए थे पकड़ना और अभी तक ये डिब्बे में पैक हैं। इसको हम लोग तालाब में जाके पानी पिलाया और धो के रखे थे। अब इनका बारी है इसे रिलीज़ करना, तो इसे रिलीज़ करके और बात करते हैं। जी बिल्कुल। तो एक एक सांप रिलीज़ करते हुए बातें करते चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे मित्र के यहाँ ही एक कोबरा सांप है जो निकला और इसे हम लोग पानी से डाल के बिल से निकाले, खोदते परेशान हो गए। तो इसका वीडियो आप देख सकते हैं, तो इसे रिलीज करिए। लगे ना। हाँ, मेरा दोस्तों, काफ़ी बड़े साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। साथ ही साथ और भी सांप हैं जो कैमरा वाले तो सभी लोग रिलीज करेंगे। इधर भागना ना। नहीं घुस पाएगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, चला जाए। अभी हमने इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे नाजा फैमिली का सांप है, उसे छोड़ा, जिसे फिडार, गेहून और हमारे यहाँ फनिक भी बोलते हैं। उसे हमने कई सारे को रिलीज किया है। और इसके बाद हम इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, धमना, असड़िया या घोड़ा पछाड़ बोलते हैं, इसे हम सब लोग एक साथ छोड़ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इन्हें थोड़ा एक्टिव रहता है ना, देखना। वीडियो खराब हो जाएगा आराम से। अरे गजब बड़ा है भाई, गजब बड़ा है। तो गजब बड़ा था। हाँ, बहुत बड़ा रहा। जिसे हम चेकर्ड किलबैक स्नैक बोलते हैं, पानी वाला सांप, वाटर स्नैक। दोस्तों, ये काटने में काफ़ी एक्सपर्ट होता है और अपने आप को नाक की तरह चलते हुए मिमिक्री करता है। और इसके दांत में दोस्तों जहरीला तो नहीं कह सकते, पर इसके मुंह में एक सलाइवा होता है जिसे हम एंटीकॉन्गुलेंट बोलते हैं, जो हमारे खून को पतला करता है। जानलेवा तो नहीं है लेकिन नुकसानदायक है। तो दोस्तों, इसे भी हम छोड़ते हैं आराम से कोई बात नहीं। दोस्तों, इसका हुड को देखिए, बिल्कुल नाक की तरफ में फैला के ये मिमिक्री करता है कि मैं नाक हूँ और मुझसे दूरी रहें। गजब का फुर्तीला और बहुत ही एक्सपर्ट होता है काटने में। और इसको हम लोग चबराहा सांप बोलते हैं। चबराहा सांप भी, कुछ लोग इसे पंचसखवा भी, एक नाम बताया एक भाई ने कि पंचसखवा इसे बोला जाता है। तो दोस्तों, इसका एक अंधविश्वास भी है लोगों को, सभी भाई सुने भी होंगे कि एक यदि पंडरवा किसी को काट देता है तो दूसरा सांप काटने से जहर नहीं लगता। तो बिल्कुल असत्य और गलत बात है दोस्तों, बिल्कुल जानलेवा हो गई है। सर को बुलाओ, रिलीज करे, इसका दांत टूटा, उसमें जहर नहीं है। तो दोस्तों, एक और सांप अलग प्रजाति का है, थोड़ा इसे देखेंगे। इसे हम कॉमन सेंट बॉय स्नेक बोलते हैं, घर चित्ती सांप भी कुछ लोग बोलते हैं, इसे अजगर का बच्चा भी बोलते हैं और कई लोग इसे मुसलेड़ी या दो मुहा सांप भी कुछ लोग बोलते हैं। और दोस्तों, इसे थोड़ा दिखाता हूँ और बताऊँगा थोड़ा सा इसके बारे में। दोस्तों, इसे कई लोग ये भी बोलते हैं कि ये अजगर का बच्चा है और इसी के धोखे में एक रसल वाइपर का बाइट होता है दोस्तों, अजगर, और इसी के धोखे में। तो इसे भी भैया थोड़ा दूर कर देंगे, उठा के स्टिक से।
काफ़ी सुस्त होता है, दो मुँहा होता है क्योंकि इसका मुंह और पूंछ एक ही सेम दिखता है। आगे आज ना खुशी हो रहा देख के कि जो 15 साल पहले 20 साल पहले बीड़ा उठाया था अकेले होके, आज इतने लोग मेरे साथ हो गए। वो आनंद मेरे को कुछ अलग अंदर से खुशी हो रहा है, डबल है अंदर से। जैसे कि सांप को हम लोग कॉमन कुकरी स्नेक या बैंडेड कुकरी स्नेक के नाम से जानते हैं। ये सांप हमारे घरों में अक्सर आहार की तलाश में आते हैं और इसे हम कॉमन करे समझ के मार देते हैं। इस सांप की पहचान आप सिर से वी शेप की शुरुआत होती है और एक काले काले धारी पूंछ तक जाती है। और ये सांप एकदम जहरीला नहीं है। ये खासकर छिपकली, छोटे छोटे कीड़े पतंगे खाने के लिए हमारे घरों के आसपास ही रहता है। और इस किसान मित्र इसी तरीके से इनको कॉमन करैत समझ के मार देते हैं। तो इसे अब भैया दोस्तों इसे कॉमन करैत का भी बोलता है, ये एरो हेडेड होता है और इसका एकदम बिल्कुल आसान पहचान होता है। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी सांप को हाथ में ना लेना पड़े, पर अपने ओर से थोड़ा दिखाने के लिए इसे निकाल रहा हूँ। इसके सिर को देखेंगे, इसके सिर वाले हिस्से में करैत में और इसके में बिल्कुल सिमिलरिटी में फ़र्क होता है। जैसे कि अभी हमें विकास भैया ने बताया कि करैत समझ के मार देते हैं। दोस्तों कलर में भी फ़र्क है। और दोस्तों बिल्कुल आपको मैं वीडियो दिखा देता हूँ पास से। दोस्तों इस सांप को देखिए और इसी के साथ हमारे पास एक करैत स्नेक भी है। तो दोनों को कहूँगा कि बिल्कुल कैमरामैन हमारे बिल्कुल दोनों को जूम करके और दिखाएं। दोस्तों देखिए दोनों के सिमिलरिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये काफ़ी ज़्यादा जहरीला है और ख़तरनाक है और ये बिल्कुल बिना जहर का है। तो दोस्तों इसे हम कॉमन करैत, डंडा करैत, घोड़ा करैत बोलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा जहरीला था। न्यूरोटॉक्सिक का इसमें जहर पाया जाता है और ये बिल्कुल बिना जहर का है सांप दोस्तों, जिसे हम कॉमन कुकरी या बैंडेड कुकरी स्नेक बोला जाता है। तो दोस्तों पहले हम कुकरी स्नेक को जाने के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों इसे एशिया का साइलेंट किलर भी बोला जाता है। अपने ये हम कह सकते हैं कि अपने इंडिया में नहीं पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा जहरीला सांप होता है और ठंड के दिनों में अक्सर आता है। और इसके बाइट, इसका जो रेयर फैंस होते हैं इतने छोटे होते हैं कि यदि किसी को बाइट करता है तो जैसे मच्छर या लगेगा कि लाल वाली चींटी जो हमारे अक्सर आसपास मिलते हैं उसी तरीके का इसका बाइट होता है। और दोस्तों इसका यदि कभी काटता है तो इसका असर होता है कि पेट में दर्द, ऐठन या जैसे लगेगा एसिडिटी हुआ, ये असर होता है और लोग समझ नहीं पाते हैं, एसिडिटी वगैरह का गोली खा के सो जाते हैं और दोस्तों यही धोखे से उनकी जान भी चली जाती है। तो दोस्तों इसे भी निकालते हैं और थोड़ा सा कैमरा में इसे जूम करके दिखा देंगे। गोलू भैया, जैसा कि ये सांप जितने ही दिन में शर्मीला रहता है उतने ही रात में बताते हैं एक्टिव रहता है। उसके बारे में कुछ बताएंगे? ये खासकर लोगों के बिस्तर में चढ़ के काटने वाले सांप के नाम से बदनाम है। जैसे कि विकास भैया ने बताया कि यह बिस्तर में चढ़ के भी काटता है। दोस्तों इसका बिस्तर में चढ़ने का कारण क्या है कि ये एक शर्मीला सांप है और रात में निकलने वाला सांप है और ठंड के दिनों में अक्सर निकलता है और इसे हम इंसानों का गर्मी या हीट बहुत पसंद है, इस कारण से ये हमारे बिस्तर में चढ़ता है। दोस्तों ये किसी काटने के उद्देश्य से नहीं आता और जब हम करवट लेते हैं तो दबता है, तभी हमें बाइट कर देता है। तो इसका काटने का सिर्फ यही कारण है कि ये बिस्तर में हमें चढ़ के काटता है। दोस्तों इसी तरह हम और सबको छोड़ते हैं। और फेंकना भाई, अरे मैंने काट दिया था एक बार इसे छोड़ते छोड़ते। दो घंटे बना दिया। मत करिए भैया, मत करिए, वो आप ही को देख भी आप फोटो खींचेगा आपका। अरे हाँ भैया, फोटो तो खींच लेगा। अमान बोल दे फोटो खींचेगा तो पंडा आएगा। अगर मेल होगा तो फीमेल आके ढूंढेगा आपको। हम लोग इसका वीडियो बना सकते हैं, हम लोग को फोटो नहीं खींच सकते हैं। निकाला ना उसको, इधर कर देते हैं। मेल फीमेल दोनों बहुत बड़ा वाला है। आजा बाहर आते चल। अरे बोरी फटा था? नहीं फटा नहीं था, वो एक साइड से बंधा हुआ।
निकाल देते हैं ना, डायरेक्ट निकाल देते हैं इनको, काटना पड़ेगा नहीं तो फंसेगा, फंस जाएगा निकालो। आज हमारा एक टीम मेंबर नहीं था, उनके दादाजी का डेथ हो गया तो अस्थियां के लिए लेके गया वृंदावन। संजय भैया मत करिए, छोड़ दीजिए। कोई स्नेक सेवर ये इतना यार करे इसको देख के ना और आप लोग, और मैं उस दिन विकास भैया आप गए थे, आप भी गए थे गाँव, हाँ आपसे भी एक निवेदन है सभी से स्पेशली, कोई भी किसी प्रकार का ना अपना ट्रिक नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप ये जाने कि आप तो जानते हैं ना, मेरा अपना बात है, माइंडली कोई नहीं लेगा, है ना, हर बात क्लियर बात होना चाहिए। आप तो जानते हैं कि आप कहाँ तक क्या करेंगे। हमारा देखा से कि कई बार ज़्यादा होशियार लोग करते हैं, तभी छीक बंद करवा लेते हैं, तो ये सब नहीं करेंगे कोई भी ना, क्योंकि हम तो जानते हैं कि हम कितना कंट्रोल कर लेंगे, है ना, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक बता रहे हैं। और कोशिश करेंगे सांप को तो हम, क्योंकि हम लोग कोल्ड ब्लडेड स्नेक होता है और हम लोग हीट है ना, तो सांप को छूने से उनको फर्क पड़ता है, तो ये भी कोशिश करेंगे कि हाथ से एकदम रेयर ही हो तो पकड़ने की कोशिश करें ना। ये मेल फीमेल एक साथ हम लोग पकड़े थे, तो दोस्तों साथ में पकड़े रहे। ये इसे हम इंडियन रॉक पाइथन अजगर बोलते हैं। आएगा नहीं आएगा। दोस्तों काटने में एक्सपर्ट होता है, यदि नाराज हो गया तो चढ़ेगा, चढ़ने दो, पेड़ में चढ़ छोड़ देते हैं, चले जाए। देखिए ये मेल है, उसका आप कथा सुनाओ, लगता तो है। अब कहे बुला लिए दोस्तों अभी हमने चिरमिरी के भाइयों ने मेल फीमेल इंडियन रॉक पाइथन जिसे अजगर बोलते हैं उसे रेस्क्यू किया था, और देखिए खूबसूरत नज़ारा, यह सांप जा रहा है, तो बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। साजा पहाड़ के जंगलों में हमने इन्हें रेस्क्यू किया था, छोड़ा है, रिलीज किया है। तो दोस्तों इस तरह एक सांप के बारे में और वीडियो बनाते हुए दिखाऊंगा। ले लीजिए वाले को। अरे साहब इसको पकड़ो, इसमें तो जहरे नहीं है, अरे इसमें जहरे नहीं है, बिना जहर का सांप है ये। अबे दोस्तों आज हमने मेरे द्वारा मनेनगढ़ में कल काफ़ी ज़्यादा लोगों से पता चला कि सिद्ध बाबा का हमारा छोटा सा तीर्थ स्थल है, वहाँ सपेरे लोग कई सारे सांपों को लाके तमाशा करके पैसा कमा रहे हैं। तो उनके द्वारा जिसे मैंने उनसे जब्त किया है, और हमारे विभाग के देवा जी का देव सिंह सर का काफ़ी मदद रहा, वो आए और इसे छुड़ाने में काफ़ी मदद किया। तो दोस्तों आपसे एक निवेदन है मेरा कि यदि कोई भी सांप से संबंधित जानकारी होता है तो यदि आप चिरमिरी में तो 7 स्टार कोरिया से संपर्क करिए, मननगढ़ में है तो संजय पंडा सर से, या मुझसे करिए। स्नेक सेवर कोरिया मेरा चैनल है, और संजय पंडा स्नेक सेवर संजय सर का है, और 7 स्टार कोरिया 7 स्टार चिरमिरी वाले भाइयों का है। तो मिल पट के ये हमारा ये मुहिम है कि सांप बचना चाहिए, और सपेरे कोई भी आते हैं तो दूध नहीं देना है, अंधविश्वास में नहीं रहना है, और उनके द्वारा दिया हुआ मड़ी जड़ी बूटी बिल्कुल आपको यूज़ नहीं करना है। यदि कभी कोई सांप बाइट करता है, जहरीला हो या बिना जहर का है, तो सीधे अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है और बिना देरी किए, और उसमें ना काट छाट करना है और कोई कहानी नहीं करना है, क्योंकि जितना स्पीड है आप हॉस्पिटल जाओगे उतना स्पीड बच जाओगे जी। तो दोस्तों इसी तरीके से हम इन सांपों को भी छोड़ते हैं। दोस्तों इनके स्ट्रेंथ से और इनके चलने के हाव भाव से ये समझ में आता है कि काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हैं, पर हम उम्मीद करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये जी जाएं। और दोनों शायद दोनों मेल स्नेक है, ये नाग ही है जिसको मेल नाग है, दोनों को छोड़ते हैं। पंडित जी बेचारे लोग तो 5 रुपया भी ले लिया, रख लो संजय भैया, भी काम आएगा।
तो दोस्तों इस तरह हमने मनिनगढ़ से हम आए चिरमिरी में। भाइयों का तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद कि उन्होंने बुलाया अपने से छोटे से प्रोग्राम चाय पे बात पे। और इस तरह हमारा मुहिम था कि स्नेक को बचाना है और लोगों में जागरूकता फैलाना है। यह छोटा सा हमारा मुहिम रहा है। तो आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग को जो कुछ जानकारी नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन पे हम सबका मोबाइल नंबर है, मिल पट के यही है कि जीव बचना चाहिए और लोग सुरक्षित रहें, उनसे दूर रहिए और सुरक्षित रहिए। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और कभी भी ज़रूरत पड़ता है तो हमारे किन्हीं से भी जिनसे भी संपर्क हो पाए उन्हें बुलाइए। सांपों को मत मारिए क्योंकि जीव हमारे पर्यावरण मित्र हैं और कोई भी जीव होगा उन्हें बचाना है। इस तरह हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे बुलाने पे संजय भैया और गुड्डू भैया मौके पर आ गए और उनके साथ हमने जो भी रेस्क्यू किए थे सांपों को, उनको फॉरेस्ट की टीम के साथ रिलीज़ किए। और धन्यवाद इस बात का कि ये जीव को बचाने के लिए हम लोग इस तरह से प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद उन लोग का जो ये जीव को बचाने के लिए हमको फ़ोन करके आते हैं, बुलाते हैं। और धन्यवाद उनका हमारी टीम का जो अपने काम को छोड़ के इस काम को प्राथमिकता देते हैं। तो मैं इस बात को अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि अगर हमें प्राथमिकता देते हैं तो हम ज़रूर आपको इन जीवों से और इन जीवों को आपसे बचा के इन ऐसे फॉरेस्ट में छोड़ेंगे। तो गुड्डू भैया आप मेरे व्यूवर्स के लिए ऐसा कुछ बात बोलिए जो एक मैसेज जाए। दोस्तों आपसे मैं अपने 7 स्टार चिरमिरी के लिए यही मैसेज दूंगा कि जो इनका काम है बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। और एक छोटा सा बात है कि जो ये काम करते हैं तो इनसे आप सभी से एक निवेदन करेंगे, थोड़ा आर्थिक मदद का भी आपसे उम्मीद रखते हैं। आप हमारे द्वारा कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, पर थोड़ा सा आपसे उम्मीद भी रखूँगा कि आर्थिक मदद करिए और कभी भी होता है संपर्क करिए। जीवों को बचाने में आप पूरा सहयोग करिए। और यूट्यूब चैनल को स्नेक सेवर कोरिया, स्नेक सेवर संजय पंडा जी के नाम से और 7 स्टार चिरमिरी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इसी तरह अपने बातों को मैं विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।